बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि आज की इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है आज सद्गुरु की कृपा से इस साखी का एक एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। संगत जी अंत में कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य लिखें ताकि सद्गुरु जी की कृपा सभी जीवों पर बनी रहे। आज की साखी किसी कल्पना की कहानी नहीं बल्कि उस सत्य का दर्पण है जिसे हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी अवश्य देखता है। ये उस जीव की कथा है जिसने थोड़ा सा अधिक पाने की चाह में अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना खो दिया और फिर जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तब उसे समझ आया कि संसार का सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं बल्कि सद्गुरु का नाम और उन पर अटूट विश्वास है। इसलिए संगत जी इस साखी को पूरे मन से सुनिए क्योंकि लालच धीरे धीरे आता है लेकिन जब तक इंसान समझ पाता है तब तक वह उससे बहुत कुछ छीन चुका होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न धन दौलत, न ऊंचा मकान। मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें उसकी पत्नी कमला और 10 वर्ष का बेटा मोहन रहते थे। घर में अभाव था लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। हरिदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, हाथ मुंह धोकर झोपड़ी के बाहर रखी छोटी सी चौकी पर बैठ जाता, आंखें बंद करता और पूरे प्रेम से सद्गुरु का स्मरण करता। उसके बाद ही वो काम पर निकलता। दिन भर पत्थर ढोता, खेतों में मजदूरी करता या जो काम मिल जाता वही कर लेता। शाम को जो कुछ कमाई होती उसी से घर का चूल्हा जलता। कई दिन ऐसे भी आते जब आधा पेट खाना मिलता लेकिन फिर भी हरिदास के चेहरे पर कभी शिकायत दिखाई नहीं देती थी। वो हमेशा एक ही बात कहता, जिसने आज तक भूखा नहीं सुलाया वो आगे भी संभालेगा। हमें अपने कर्म ईमानदारी से करते रहना चाहिए और बाकी सब सद्गुरु पर छोड़ देना चाहिए। गांव के लोग उसकी इस बात पर हंसते भी थे। कोई कहता, हरिदास तेरे सद्गुरु ने तुझे दिया ही क्या है, उम्र भर मेहनत की फिर भी गरीब का गरीब है। कोई कहता, अगर केवल नाम लेने से सब मिलता तो दुनिया का हर आदमी अमीर होता। लेकिन हरिदास केवल मुस्कुरा देता। वो किसी से बहस नहीं करता था। उसे मालूम था कि विश्वास समझाने की चीज नहीं, जीने की चीज होती है। उसकी पत्नी कमला भी कई बार चिंता में पड़ जाती। वह कहती, जीवन भर मेहनत करते करते अब शरीर भी साथ नहीं देता। बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य। कभी कभी डर लगता है। हरिदास धीरे से कहता, डर वहां होता है जहां भरोसा कम हो। जिसने हमें आज तक संभाला है वो आगे भी रास्ता बनाएगा। कुछ समय बाद गांव में एक नया व्यापारी आया। उसके साथ कई नौकर, बैलगाड़ियां और धन दौलत थी। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि जो उसके साथ काम करेगा कुछ ही महीनों में मालामाल हो जाएगा। व्यापारी बड़ी मीठी बातें करता था। वह कहता, गरीबी कोई भाग्य नहीं, मूर्खता है। जो ज्यादा कमाना चाहता है वही आगे बढ़ता है। जो संतोष की बातें करते हैं वे जीवन भर गरीब रहते हैं। उसकी बातें सुनकर कई लोगों के मन बदलने लगे। हरिदास भी वहीं खड़ा था। पहली बार उसके मन में हल्की सी लहर उठी। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी थोड़ा अधिक धन हो जाए तो कमला को इतनी मेहनत न करनी पड़े, मोहन अच्छे कपड़े पहन सके और हम भी आराम से जी सके। उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। पहली बार उसका मन सिमरन में पूरी तरह नहीं लगा। वह बार बार उसी व्यापारी की बातें सोचता रहा। सुबह जब वह सद्गुरु का नाम लेने बैठा तो मन बार बार धन की ओर भाग जाता। उसने स्वयं को समझाया लेकिन मन बार बार कहता, थोड़ा और कमा लेने में बुराई ही क्या है। यही वो क्षण था जहां संतोष और लालच के बीच पहली दरार पड़ी। मन बहुत धीरे धीरे बदलता है। पहले वह इच्छा बनाता है, फिर तुलना करवाता है, फिर बेचैनी पैदा करता है और अंत में इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि उसके पास जो है वो पर्याप्त नहीं है। कुछ दिनों बाद व्यापारी स्वयं
हरिदास के पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी मेहनत के बारे में बहुत सुना है। मेरे साथ काम करो। जितना यहां 1 महीने में कमाते हो उतना मैं तुम्हें 1 सप्ताह में दे दूंगा। हरिदास चुप रहा। व्यापारी ने फिर कहा, लेकिन एक शर्त है। मेरे काम में समय सबसे बड़ा धन है। सुबह से रात तक पूरी मेहनत करनी होगी। बाकी बातों में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हरिदास समझ गया कि उसका संकेत सिमरन और सत्संग की ओर है। वह बिना उत्तर दिए घर लौट आया। कमला ने पूछा, क्या हुआ? हरिदास ने सारी बात बता दी। कमला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, निर्णय सोच समझ कर लेना। धन वापस आ सकता है, लेकिन मन की शांति चली जाए तो बहुत कठिन होता है। 2 दिन तक हरिदास दुविधा में रहा। तीसरे दिन उसने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, मैं धन भी कमा लूंगा और सिमरन भी करता रहूंगा। दोनों साथ चलेंगे। लेकिन संगत जी, संसार का नियम यही है कि जब मन किसी एक दिशा में अधिक दौड़ता है तो दूसरी दिशा धीरे धीरे छूटने लगती है। पहले दिन वह काम पर गया तो रात बहुत देर से लौटा। थकान इतनी थी कि भोजन करते करते ही सो गया। दूसरे दिन सिमरन का समय कम हो गया। तीसरे दिन उसने सोचा, आज नहीं कर पाया, कल से फिर ठीक कर लूंगा। और यही कल धीरे धीरे उसके जीवन से गायब होने लगा। कुछ ही महीनों में घर की हालत बदलने लगी। झोपड़ी की जगह पक्की दीवारें बनने लगी। नए बर्तन आ गए, अच्छे कपड़े आ गए। गांव वाले अब उसकी तारीफ करने लगे। जो लोग पहले उसे गरीब कहकर हंसते थे, वही अब कहते, देखो, समझदार आदमी वही है जो अवसर पहचान ले। हरिदास बाहर से खुश दिखाई देता था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जो मन हर सुबह सद्गुरु के नाम में डूब जाता था, अब वो हिसाब किताब में उलझा रहता। पहले जो भोजन से पहले धन्यवाद देता था, अब अगले सौदे की चिंता करता। पहले जो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करता था, अब उसके पास समय नहीं था। एक शाम छोटा मोहन उसके पास आया और बोला, बाबा, आज बहुत दिनों बाद जल्दी आ गए हो। चलो नदी किनारे चलते हैं, जैसे पहले जाया करते थे। हरिदास ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज नहीं बेटा, मुझे कुछ हिसाब देखना है। मोहन चुपचाप लौट गया। कमला ने यह दृश्य देखा तो उसके मन में अजीब सी टीस उठी। उसने धीरे से कहा, धन बढ़ गया है, लेकिन घर की हंसी कम होती जा रही है। हरिदास ने झुंझलाकर उत्तर दिया, तुम समझती क्यों नहीं? ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। कमला ने शांत स्वर में कहा, अगर परिवार को समय ही न मिले तो फिर धन किसके लिए? हरिदास के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसका मन अब इतनी दूर निकल चुका था कि वो उत्तर सुनना भी नहीं चाहता था। उसी रात जब वह गहरी नींद में था, उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े महल में अकेला बैठा है। चारों ओर सोने के ढेर लगे हैं। वह जितना सोना उठाता है, वो उसकी हथेलियों से रेत बनकर फिसल जाता है। अचानक दूर से एक बहुत शांत आवाज सुनाई देती है, जिस धन के पीछे भागते हुए तूने संतोष खो दिया, वही धन एक दिन तुझे अपने ही लोगों से दूर कर देगा। हरिदास घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। बाहर अभी अंधेरा था। उसने बहुत दिनों बाद फिर से आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या यह केवल एक सपना था या सद्गुरु की पहली चेतावनी? हरिदास उस रात के बाद पहले जैसा नहीं रहा। सुबह जब वह हमेशा की तरह जल्दी उठा तो उसकी आंखों में नींद कम और बेचैनी अधिक थी। उसने कई दिनों बाद फिर से अपनी पुरानी चौकी पर बैठकर आंखें बंद की। बाहर पूर्व दिशा से सूरज की हल्की किरणें निकल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी हलचल थी। उसने सद्गुरु का नाम लेना शुरू किया, पर हर बार मन किसी न किसी हिसाब किताब की ओर भाग जाता। कभी व्यापारी की बात याद आती, कभी अगले महीने होने वाले मुनाफे का विचार। उसने कई बार मन को समझाया, हे मालिक, ये मन पहले तो इतना नहीं भागता था, इसे फिर से अपने चरणों में लगा दो।
कुछ क्षणों के लिए उसे शांति मिली, लेकिन फिर वही बेचैनी लौट आई। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेता है। पहले इंसान धन कमाता है, फिर धन उसके मन को चलाने लगता है। काम पर पहुंचते ही व्यापारी ने उसे नए काम की जिम्मेदारी दी। अब उसे केवल मजदूरी नहीं करनी थी, बल्कि दूसरे मजदूरों से भी काम करवाना था। इसके बदले उसे पहले से दोगुना पैसा मिलने वाला था। हरिदास ने बिना सोचे हामी भर दी। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी जेब में पहले से कहीं अधिक पैसे थे। कमला ने रुपए देखकर कहा, आज तो बहुत कमाई हुई है। हरिदास मुस्कुराया और बोला, देखा, मेहनत का फल मिल रहा है। अब कुछ ही महीनों में हम भी बड़े लोगों की तरह जी सकेंगे। कमला ने धीरे से कहा, धन अच्छा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की वह पुरानी शांति कहाँ चली गई? पहले तुम थककर भी मुस्कुराते थे, अब कमाई बढ़ गई है, पर मुस्कान कम हो गई है। हरिदास ने उसकी बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि ये केवल थकान की वजह से होगा, लेकिन सच तो यह था कि उसके भीतर संतोष की जगह महत्वाकांक्षा ने ले ली थी। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने हरिदास को अपने गोदाम का काम भी सौंप दिया। गोदाम में अनाज, कपड़े और कीमती सामान रखा रहता था। व्यापारी ने कहा, हरिदास, अब तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो, लेकिन याद रखना, व्यापार में दया नहीं, केवल लाभ देखा जाता है। जो ज्यादा कमाएगा वही आगे बढ़ेगा। ये बात सुनकर हरिदास के मन में हलचल हुई। उसे अपने सद्गुरु की सीख याद आई, मेहनत करो, लेकिन किसी का हक मत मारो। दूसरी ओर व्यापारी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, दया से नहीं, लाभ से घर चलता है। दो रास्ते उसके सामने थे, एक रास्ता संतोष का था और दूसरा लालच का। उसने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे उसने भी दूसरों की तरह छोटी छोटी बेईमानियां शुरू कर दी। कभी तौल में थोड़ा कम दे देता, कभी मजदूरों की मजदूरी काट लेता, कभी खराब सामान को अच्छा बताकर बेच देता। शुरुआत में उसका मन कांपता था, रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब उसे सामान्य लगने लगा। इंसान जब पहली बार गलत काम करता है तो आत्मा उसे रोकती है, दूसरी बार चेतावनी देती है, तीसरी बार चुप हो जाती है। हरिदास के साथ भी यही होने लगा था। एक शाम उसका छोटा बेटा मोहन उसके पास आया। उसने अपने पिता के हाथ में पैसों की थैली देखकर मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या अब हम बहुत अमीर हो गए हैं? हरिदास ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। मोहन ने फिर पूछा, तो क्या अब आप रोज मेरे साथ खेला करोगे? ये प्रश्न सुनते ही हरिदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने देखा कि बेटा धन नहीं, पिता का समय मांग रहा था। लेकिन अगले ही क्षण व्यापारी का नौकर उसे बुलाने आ गया। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अभी नहीं बेटा, काम बहुत है। मोहन चुपचाप अंदर चला गया। उस छोटे से बच्चे की उदास आंखें कमला से छिप नहीं सकी। दिन बीतते गए, धन बढ़ता गया, लेकिन घर की हंसी कम होती गई। अब हरिदास को रात में भी व्यापारी के हिसाब याद आते। वो उठकर रुपए गिनता, भविष्य की योजनाएं बनाता और फिर सो जाता। कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब वह सद्गुरु का नाम केवल औपचारिक रूप से लेकर काम पर निकल जाता। भीतर का प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा था। उसकी जगह केवल सफलता की भूख रह गई थी। उसी गांव में एक बहुत बूढ़े संत रहते थे जिन्हें लोग प्रेम से बाबा शिवानंद कहते थे। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे। गांव के बाहर एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर सिमरन करते रहते। एक दिन हरिदास काम से लौट रहा था। बाबा ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराकर बुलाया। हरिदास उनके पास गया। बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बेटा, तेरे पास पहले धन कम था, लेकिन आंखों में प्रकाश अधिक था। आज धन अधिक है, लेकिन आंखों में बेचैनी क्यों है? हरिदास ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, बस काम बढ़ गया है। बाबा ने धीरे से कहा, काम बढ़ा है या लालच? ये शब्द सुनते ही हरिदास का दिल जैसे धड़कना भूल गया।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का पर्दा खोल दिया हो। बाबा बोले, याद रखना बेटा, धन कभी बुरा नहीं होता, लेकिन जब धन का मालिक मन बन जाता है तब विनाश शुरू हो जाता है। आग चूल्हे में रहे तो भोजन पकाती है, लेकिन घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। लालच भी ऐसी ही आग है। हरिदास कुछ देर तक सिर झुकाए बैठा रहा। उसे लगा कि वह सब छोड़कर फिर से पहले जैसा जीवन जीने लगे। लेकिन उसी समय व्यापारी का आदमी घोड़ा लेकर आया और बोला, मालिक बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। हरिदास बिना कुछ कहे उठ गया। जाते जाते बाबा ने केवल इतना कहा, सद्गुरु चेतावनी पहले देते हैं, दंड बाद में, अभी भी समय है। उस रात हरिदास देर तक जागता रहा। बाबा की बातें उसके मन में घूमती रही, लेकिन सुबह होते होते फिर वही पुराना लालच उसके मन पर हावी हो गया। उसने सोचा, जब थोड़ा और धन इकट्ठा हो जाएगा तब सब छोड़ दूंगा, पहले परिवार को सुरक्षित कर लूं। मन हमेशा यही कहता है, बस थोड़ा और, लेकिन ये थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी ने हरिदास को एक ऐसा काम सौंपा जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने कहा, आज रात शहर से बहुत कीमती माल आने वाला है, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर ये काम सफल हो गया तो जितना तुमने जीवन भर नहीं कमाया उससे भी अधिक धन तुम्हें मिलेगा। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना ये सोचे कि काम सही है या गलत तुरंत हामी भर दी। उसे ये नहीं मालूम था कि उसी रात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है और सद्गुरु की वो पहली चेतावनी, जिसे उसने एक सपना समझकर अनदेखा कर दिया था, अब वास्तविक रूप लेने वाली थी। हरिदास ने उस रात जब व्यापारी की बात मानी तब उसे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये केवल एक काम नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का आरंभ है। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। व्यापारी ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आज रात जो माल आएगा उसकी कीमत लाखों में है। सरकार को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर ये काम सफल हो गया तो तुम सबकी किस्मत बदल जाएगी। हरिदास के कानों में केवल एक शब्द गूंज रहा था, किस्मत बदल जाएगी। उसने कभी लाखों रुपए नहीं देखे थे। उसका मन उसी क्षण भविष्य के सपने बुनने लगा। उसे लगा अब वो अपने बेटे को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाएगा, पत्नी के लिए सोने के गहने खरीदेगा और पूरे गांव में सबसे बड़ा मकान बनवाएगा। लेकिन संगत जी, लालच इंसान को पहले सपने दिखाता है, फिर उसी सपने के पीछे उसकी आंखों से सत्य छीन लेता है। रात गहरी होती गई। आधी रात के समय बैलगाड़ियों का एक लंबा काफिला जंगल के रास्ते से गोदाम की ओर आया। हरिदास भी बाकी लोगों के साथ माल उतारने लगा। लकड़ी के बड़े बड़े बक्से थे जिन्हें बहुत सावधानी से अंदर रखा जा रहा था। काम समाप्त होने के बाद व्यापारी ने सबको चुप रहने की हिदायत दी और हरिदास के हाथ में रुपयों की एक भारी थैली रख दी। इतनी बड़ी रकम उसने अपने जीवन में पहली बार हाथ में पकड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने थैली को सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो केवल यही सोचता रहा कि अब उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचा, उसके कदम भारी होने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसके मन में बार बार बाबा शिवानंद के शब्द गूंज रहे थे, सद्गुरु चेतावनी पहले देते हैं, दंड बाद में। घर पहुंचते ही कमला ने देखा कि हरिदास के हाथ में एक भारी थैली है। उसने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? हरिदास ने मुस्कुराते हुए थैली उसके सामने रख दी। जैसे ही कमला ने उसे खोला, उसकी आंखें फैल गई। उसमें चांदी के सिक्के और नोट भरे हुए थे। उसने घबराकर पूछा, इतना पैसा एक ही रात में कैसे मिल गया? हरिदास ने नजरें चुराते हुए कहा, व्यापारी ने मेहनत का इनाम दिया है। कमला ने उसकी आंखों में झांका। वो अपने पति को वर्षों से जानती थी। उसने तुरंत समझ लिया कि बात पूरी नहीं बताई गई है। उसने शांत स्वर में कहा,
हरिदास, मेहनत की कमाई आंखों में सुकून लाती है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। सच बताओ, ये धन किस काम का है? हरिदास कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम बेकार चिंता करती हो। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। कमला ने धीरे से वो थैली वापस उसकी ओर बढ़ा दी और बोली, अगर इस धन के पीछे डर छिपा है तो ये हमारे किसी काम का नहीं। मैं भूखी रह लूंगी, फटे कपड़े पहन लूंगी, लेकिन ऐसा धन घर में नहीं चाहती जिससे रात की नींद छिन जाए। हरिदास को उसकी बात बुरी लगी। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें गरीबी पसंद है तो तुम्हें मुबारक। मैं अब अपने बेटे का भविष्य बदलना चाहता हूं। यह सुनकर कमला की आंखें भर आई। वर्षों में पहली बार उसके पति ने उससे इस तरह बात की थी। छोटा मोहन कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धन आने के बाद घर में खुशी क्यों नहीं आई। अगले दिन सुबह हरिदास सिमन के लिए बैठा, लेकिन उसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं हुआ। जैसे ही वो आंखें बंद करता, सामने रुपयों की वही थैली दिखाई देती। उसने कई बार नाम लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार मन उसी धन की ओर दौड़ जाता। वो बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धन केवल जेब में नहीं आया, मन में भी बैठ गया है। यही वो क्षण था जहां उसका सबसे बड़ा नुकसान शुरू हुआ, लेकिन उसे अभी भी इसका आभास नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि हरिदास अब बहुत पैसा कमाने लगा है। जो लोग पहले उसे गरीब कहकर हंसते थे, वही अब उससे मेलजोल बढ़ाने लगे। कुछ लोग सलाह लेने आते, कुछ उधार मांगने आते, कुछ केवल उसकी नई हैसियत देखने आते। धीरे धीरे हरिदास को ये सब अच्छा लगने लगा। उसे सम्मान नहीं, बल्कि लोगों का झुकना अच्छा लगने लगा। मन के भीतर एक नया अहंकार जन्म ले चुका था। पहले वो हर सफलता का श्रेय सद्गुरु को देता था। अब मन कहता था, ये सब मेरी मेहनत का परिणाम है। एक दिन वो बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़े बाबा शिवानंद मिले। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आजकल सिमन कैसा चल रहा है? हरिदास ने झेंपते हुए कहा, समय नहीं मिल पाता बाबा, काम बहुत बढ़ गया है। बाबा ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, समय नहीं मिला या मन नहीं मिला? याद रखना, जब मन संसार में बहुत अधिक उलझ जाता है तो सिमरन के लिए समय नहीं, बहाने बनने लगते हैं। हरिदास ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन बाबा फिर बोले, धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन के कारण अगर सद्गुरु पीछे छूट जाए तो समझ लेना कि लाभ नहीं, घाटा शुरू हो चुका है। हरिदास बिना उत्तर दिए आगे बढ़ गया। उसे बाबा की बातें अब अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि बाबा संसार की उन्नति नहीं समझते। उसने मन ही मन सोचा, गरीब लोग ही संतोष की बातें करते हैं। जिसके पास अवसर हो उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो ये भूल चुका था कि आगे बढ़ना और लालच में अंधा होना दो अलग बातें हैं। उधर व्यापारी अब हरिदास पर पहले से भी अधिक भरोसा करने लगा था। उसने उसे गोदाम की चाबियां सौंप दी। एक दिन व्यापारी ने उसे अलग ले जाकर कहा, अब तुम मेरे अपने आदमी हो, लेकिन एक आखिरी काम है। अगर ये कर दिया तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी खर्च नहीं कर पाएंगी। ये सुनते ही हरिदास की सांसें तेज हो गई। उसने बिना पूछे ही कहा, मैं तैयार हूं। व्यापारी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में चालाकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, इस बार केवल माल छिपाना नहीं है, कुछ सरकारी कागज भी बदलने होंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर पहली बार हरिदास का दिल कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि अब बात केवल अधिक कमाई की नहीं, बल्कि कानून और ईमानदारी की सीमा पार करने की है। उसके भीतर 2 आवाजें लड़ने लगी। एक कहती थी, बस यही आखिरी काम है, फिर हमेशा के लिए आराम मिलेगा। दूसरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वही उसकी पुरानी आत्मा की आवाज थी। गलत रास्ते का आखिरी कदम कभी आखिरी नहीं होता, वो अगले अंधेरे की शुरुआत होता है। हरिदास पूरी रात सो नहीं सका। उसके सामने एक और रुपयों का पहाड़ था, दूसरी ओर सद्गुरु की वो शांत छवि
जिसे उसने कई महीनों से मन से याद ही नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुने, लेकिन मन पर लालच का पर्दा इतना गहरा हो चुका था कि सत्य की आवाज अब बहुत धीमी पड़ गई थी। उसे ये नहीं मालूम था कि अगली सुबह लिया गया उसका एक निर्णय केवल उसकी किस्मत ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी ठीक से धरती पर नहीं उतरी थी कि हरिदास की आंख खुल गई। सारी रात करवटें बदलने के बाद भी उसके मन को चैन नहीं मिला था। वो झोपड़ी के बाहर आकर चुपचाप बैठ गया। सामने वही पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर वो कभी घंटों सिमरण किया करता था। हवा भी वैसी ही चल रही थी, पक्षियों की आवाज भी वैसी ही थी, लेकिन उसके भीतर का संसार पूरी तरह बदल चुका था। उसने बहुत दिनों बाद आंखें बंद करके पूरे मन से सद्गुरु को याद करने की कोशिश की। जैसे ही उसने नाम का स्मरण शुरू किया, उसके मन के भीतर दो आवाजें उठने लगी। पहली आवाज कह रही थी, अगर ये आखिरी काम कर लिया तो जीवन भर की गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन वही सच्ची थी। वो कह रही थी, जिस रास्ते पर चलकर मन अशांत हो जाए, वो कभी सद्गुरु का रास्ता नहीं हो सकता। हरिदास की पलकों से दो आंसू टपक पड़े। उसने वर्षों बाद अपने भीतर इतनी गहरी लड़ाई महसूस की थी। इतने में व्यापारी का नौकर घोड़ा लेकर उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने कहा, मालिक ने तुरंत बुलाया है, देर हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। हरिदास ने एक बार अपनी झोपड़ी की ओर देखा। अंदर कमला चूल्हा जला रही थी। मोहन अभी सो रहा था। उसे लगा जैसे ये छोटा सा घर उसे रोक रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने मन को समझाया कि वह ये सब इन्हीं के भविष्य के लिए तो कर रहा है। उसने बिना कुछ कहे अपना गमछा उठाया और व्यापारी के साथ चल पड़ा। व्यापारी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने कुछ कागज रखे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, इन कागजों पर बस तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। इसके बाद सरकारी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बदले में तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी आराम से जिएंगी। हरिदास के हाथ कांपने लगे। उसने कागजों की ओर देखा, फिर अपनी हथेलियों की ओर। उसे याद आया कि इन्हीं हाथों से उसने कभी सद्गुरु के सामने सिर झुकाया था और प्रण किया था कि कभी किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन अगले ही क्षण लालच ने उसके विवेक को ढक लिया। उसने कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। व्यापारी जोर से हंसा और बोला, आज से तुम केवल मजदूर नहीं रहे, अब तुम मेरे साझेदार हो। उसने एक बड़ी संदूकची हरिदास के सामने रख दी। उसमें सोने के सिक्के, चांदी और रुपयों की गड्डियां भरी थी। इतना धन देखकर हरिदास कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल गया। उसे लगा जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो संदूक लेकर घर लौटा। कमला ने जैसे ही वह संदूक देखा, उसका चेहरा उतर गया। उसने पूछा, इतना धन कहां से आया? हरिदास ने पहले की तरह बात टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच बताओ, ये मेहनत की कमाई नहीं लगती। हरिदास ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। कमला कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, जिस धन के आने के बाद इंसान सच छिपाने लगे, वो धन कभी सुख नहीं देता। ये कहकर वो अंदर चली गई। हरिदास को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब कमला भी समझ जाएगी। कुछ ही दिनों में हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। महंगे कपड़े पहनने लगा। गांव के लोग अब उसे सम्मान से नहीं, बल्कि उसके धन के कारण झुककर प्रणाम करने लगे। पहले जो लोग उसके साथ बैठकर सूखी रोटी खाते थे, अब वे दूर खड़े होकर उसकी अमीरी की चर्चा करते थे। हरिदास को ये सब अच्छा लगने लगा। उसे लगता था कि आखिरकार उसने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। लेकिन संगत जी,
बाहर का सम्मान यदि भीतर के संतोष को खा जाए तो वह सम्मान नहीं, अभिशाप बन जाता है। धीरे धीरे हरिदास ने सत्संग जाना भी बंद कर दिया। पहले वह किसी भी हाल में सत्संग छोड़ता नहीं था, लेकिन अब हर बार कोई न कोई बहाना तैयार रहता। कभी व्यापार का काम, कभी हिसाब किताब, कभी नए सौदे की चिंता। एक दिन कमला ने कहा, आज सत्संग है, चलिए। हरिदास ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, आज बहुत जरूरी काम है, अगले सप्ताह चले जाएंगे। लेकिन वो अगला सप्ताह कभी नहीं आया। उधर छोटा मोहन भी अपने पिता में आए बदलाव को महसूस करने लगा था। पहले पिता शाम को लौटकर उसे गोद में बैठाते थे, उससे बातें करते थे, उसे सद्गुरु की साखियां सुनाते थे। अब वह केवल रुपयों की गिनती करते दिखाई देते। एक दिन मोहन ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या अब आपको सद्गुरु से ज्यादा काम से प्यार हो गया है? ये प्रश्न सुनकर हरिदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा, तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं आएगा। उसी रात एक विचित्र घटना हुई। आधी रात के समय हरिदास की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसने उठकर चारों ओर देखा। पूरा घर शांत था। कमला और मोहन सो रहे थे। तभी उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी जिसमें उसने धन छिपाकर रखा था। उसे ऐसा लगा जैसे संदूक के भीतर से कोई हल्की सी आवाज आ रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसे लगा जैसे सोने के सिक्कों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हों। उसने घबराकर आंखें मल ली। फिर देखा तो सब सामान्य था। वह समझ नहीं पाया कि ये उसकी थकान थी, भ्रम था या उसके भीतर जाग रही आत्मा की चेतावनी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि सरकार ने उस जमीन के कागजों की जांच शुरू कर दी है जिस पर व्यापारी ने कब्जा किया था। यह सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत हरिदास को बुलाया और कहा, अगर कोई पूछे तो कहना कि सारे कागज तुमने अपनी मर्जी से बनाए थे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि जिस आदमी पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही आज उसे ढाल बनाकर स्वयं बचना चाहता है। उसका गला सूख गया। उसने व्यापारी से कहा, लेकिन गलती तो हम दोनों की है। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, दुनिया में वही बचता है जो दूसरे को आगे कर देता है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो सबसे पहले जेल तुम जाओगे। ये सुनते ही हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस धन को वो अपने परिवार की खुशियों का आधार समझ रहा था, वही अब उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन चुका था। वो भारी कदमों से घर लौटा। रास्ते भर उसके कानों में केवल एक ही वाक्य गूंजता रहा, लालच पहले इंसान से उसका विवेक छीनता है, फिर उसकी शांति और अंत में उसका सब कुछ। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कमला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है? आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और सचमुच हरिदास के जीवन का सबसे भयानक तूफान अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। कमला की बात सुनकर हरिदास कुछ क्षणों तक बिल्कुल मौन खड़ा रहा। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान बाहर की अदालत से पहले अपने भीतर की अदालत में खड़ा होता है। उसने धीरे धीरे बैठते हुए सारी बात कमला को बता दी। व्यापारी के कागज, सरकारी जांच और अपने हस्ताक्षर, सब कुछ। कमला कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में क्रोध नहीं था, केवल पीड़ा थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें उस दिन ही कहा था कि जिस धन के आने से मन डरने लगे, वो धन कभी सुख नहीं देता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर गलती मान लोगे तो शायद सद्गुरु कोई रास्ता निकाल दे। हरिदास ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की हर घटना घूमने लगी।
उसे याद आया कि कैसे उसने पहली बार सिमन छोड़कर धन को महत्व दिया था, कैसे उसने पहली बार पत्नी से झूठ बोला था, कैसे उसने अपने बेटे के साथ समय बिताना छोड़ दिया था, और अब वही धन उसके पूरे परिवार को संकट में डाल चुका था। उस रात उसने बहुत दिनों बाद पूरे मन से सद्गुरु को याद किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो केवल एक ही बात कहता रहा, मालिक, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर सजा देना है तो मुझे देना, लेकिन मेरे परिवार को बचा लेना। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। सरकारी अधिकारी कुछ सिपाहियों के साथ व्यापारी के गोदाम पहुंच चुके थे। कागजों की जांच शुरू हो गई। व्यापारी ने पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर रखी थी। उसने सारे दोष का बोझ हरिदास के सिर पर डाल दिया। उसने अधिकारियों से कहा, मैं तो शहर से बाहर था। सारे कागज और हिसाब किताब हरिदास ही संभालता था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया था, उसी ने एक पल में उसे अकेला छोड़ दिया। अधिकारियों ने हरिदास को बुलाया। उससे सवाल पूछे जाने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता झूठ बोलकर अपने आप को बचाने का था और दूसरा रास्ता सच स्वीकार करने का। कुछ पल के लिए उसका मन फिर डगमगाया, लेकिन तभी उसे बाबा शिवानंद की बातें याद आ गई। गलती से बड़ा पाप उसे छिपाना होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, गलती मुझसे हुई है। मैंने लालच में आकर गलत कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे धन दिखाई दिया, सत्य दिखाई नहीं दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हरिदास स्वयं अपनी गलती स्वीकार करेगा। अधिकारी भी कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पूरा षड्यंत्र व्यापारी ने रचा था और हरिदास केवल उसके लालच का शिकार बना था। व्यापारी के घर और गोदाम की तलाशी ली गई। वहां से कई नकली दस्तावेज, छिपाया हुआ सामान और अवैध धन बरामद हुआ। अब व्यापारी बच नहीं सका। उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हरिदास पूरी तरह निर्दोष भी नहीं था। उसने अपनी गलती स्वीकार की थी। इसलिए अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी और कहा, अगर तुम सच नहीं बताते तो आज सबसे बड़ी सजा तुम्हें मिलती। तुम्हारे सच बोलने ने तुम्हें बचा लिया। हरिदास ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि उसे कानून ने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन अपने मन के सामने उसे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। जब वह घर लौटा तो उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले वो संदूक खोला जिसमें धन रखा था। उसने एक एक रुपया बाहर निकाला और कमला के सामने रख दिया। फिर बोला, इस धन ने मुझे एक बात सिखा दी है। मेहनत की सूखी रोटी उस धन से लाख गुना अच्छी है जिसमें किसी का हक छिपा हो। कमला ने उसकी ओर देखा। उसने पहली बार कई महीनों बाद अपने पति की आंखों में वही पुरानी विनम्रता देखी। अगले ही दिन हरिदास उस सारे धन का हिसाब लेकर गांव की चौपाल पहुंचा। जिन मजदूरों की मजदूरी काटी गई थी, उन्हें बुलाया। जिन लोगों को कम तौलकर सामान दिया गया था, उन्हें बुलाया। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल की है। ये धन मेरा नहीं था। जिसने जितना खोया है वो अपना हक ले जाए। अगर फिर भी किसी का कुछ बाकी रह जाए तो मैं जीवन भर मेहनत करके उसका कर्ज उतारूंगा। गांव के लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा, ऐसा आदमी आज के समय में कहां मिलता है जो अपनी गलती मान ले। लेकिन हरिदास जानता था कि ये उसकी महानता नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा है। अगर भीतर से जागृति न होती तो वह भी व्यापारी की तरह झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता। उसी शाम वह बहुत दिनों बाद बाबा शिवानंद के पास पहुंचा। बाबा उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। हरिदास उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, बाबा, मैंने संतोष छोड़ दिया था। मैंने सद्गुरु से ज्यादा धन पर भरोसा कर लिया था।
इसी कारण मैं सब कुछ खो बैठा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तू सब कुछ नहीं खोया। जिसने अपनी गलती पहचान ली उसने आधी मंजिल पाली। सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसके पास संतोष नहीं। और सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सोना है, बल्कि वह है जिसके हृदय में सद्गुरु का नाम है। ये सुनते ही हरिदास की आंखें बंद हो गई। उसके भीतर जैसे वर्षों से जमा हुआ बोझ धीरे धीरे उतरने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस शांति को वो धन में ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा से सद्गुरु के चरणों में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। हरिदास ने अपनी गलती सुधार ली थी, पर लालच के कारण जो बीज उसके परिवार और गांव में बोए जा चुके थे, उनका परिणाम अभी सामने आना बाकी था। सबसे बड़ा आघात तो उसे अभी मिलने वाला था, और वही आघात उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। हरिदास ने जब अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल स्वीकार कर ली और जिन लोगों का अधिकार उसने छीना था उन्हें वापस लौटा दिया, तब उसके मन का बोझ कुछ हल्का अवश्य हुआ। लेकिन संसार में किए गए कर्मों का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। कई बार सद्गुरु जीव को क्षमा कर देते हैं, पर कर्मों का फल उसे इसलिए भोगने देते हैं ताकि वह जीवन भर उस भूल को दोहराए नहीं। हरिदास अब पहले की तरह हर सुबह फिर से सिमरन करने लगा था। वो घंटों सद्गुरु का नाम लेता और हर बार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। वह कहता, मालिक, मैंने धन को अपना सहारा समझ लिया था, जबकि सहारा तो केवल आप थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके भीतर का अहंकार टूट चुका था। अब वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया था। कमला अपने पति में आया यह परिवर्तन देखकर मन ही मन सद्गुरु का धन्यवाद करती। उसे लगता था कि जो आदमी कुछ महीने पहले धन के नशे में अपनी ही बातों को भूल गया था, वही आज फिर पहले वाला हरिदास बनता जा रहा है। छोटा मोहन भी अपने पिता के पास बैठने लगा। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या अब आप फिर से मुझे रोज साखी सुनाया करेंगे? हरिदास ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ बेटा, अब मैं फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जहां धन इंसान को उसके अपनों से दूर कर दे। लेकिन संगत जी, जब मनुष्य गलती करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। उसका असर परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाता है। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हरिदास को धनवान बनते देखा था। उन्होंने केवल उसकी अमीरी देखी थी, उसके भीतर का संघर्ष नहीं। उनमें से कई युवकों ने भी सोचा कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। उनमें एक युवक था, रतन। वो मेहनत से बचता था, लेकिन धन का बहुत लालची था। जब उसने देखा कि हरिदास कुछ महीनों में इतना बदल गया था, तो उसने भी उसी व्यापारी के पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यदि हरिदास धन कमा सकता है तो वो उससे भी अधिक कमा सकता है। एक शाम रतन हरिदास के पास आया। उसने कहा, काका, मुझे भी बताइए, आपने इतना धन कैसे कमाया था? लोग कहते हैं आप बहुत बड़े आदमी बन गए थे। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने रतन को अपने पास बैठाया और बोला, बेटा, लोग केवल मेरा धन देखते हैं, लेकिन उस धन ने मेरी कितनी रातों की नींद छीनी ये कोई नहीं जानता। अगर मैं समय पर नहीं संभलता तो आज शायद मैं अपने परिवार से भी दूर होता और अपने सद्गुरु की नजरों में भी गिर चुका होता। रतन हंसते हुए बोला, काका, दुनिया में बिना जोखिम लिए कुछ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। हरिदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो धन ईमान से मिलता है वो कम होकर भी बरकत देता है। जो धन लालच से मिलता है वह अधिक होकर भी अशांति देता है। मैंने अपनी आंखों से ये सत्य देखा है, लेकिन रतन के मन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। जब मन में लालच बैठ जाता है तब अनुभव भी उपदेश लगने लगते हैं। कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि रतन भी गलत लोगों के साथ मिल गया है। वो रातों रात धन कमाने के चक्कर में चोरी और धोखाधड़ी करने लगा।
गांव के कुछ बुजुर्ग हरिदास के पास आए और बोले, तुम उसे समझाओ, शायद वह तुम्हारी बात मान जाए। हरिदास तुरंत रतन के घर पहुंचा। उसने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, मैं जिस रास्ते से लौट कर आया हूं, तू उसी रास्ते पर अभी कदम रख रहा है। वापस लौटा। यह रास्ता अंत में केवल पछतावा देता है। रतन ने अहंकार से उत्तर दिया, काका, आपका समय अलग था, आज का जमाना अलग है। आज जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। मैं गरीब रहकर सम्मान नहीं चाहता। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, सम्मान धन से नहीं, चरित्र से मिलता है। धन तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। रतन ने उसकी एक न सुनी। वो वहां से चला गया। हरिदास चुपचाप खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उसने मन ही मन सद्गुरु से प्रार्थना की, मालिक, जिस तरह आपने मुझे समय रहते जगा दिया, वैसे ही इस बच्चे को भी संभाल लीजिए। दिन बीतते गए। एक सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि शहर में पुलिस ने एक बड़े गिरोह को पकड़ा है और उनमें रतन भी शामिल है। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। रतन की बूढ़ी मां रो रो कर बेहाल हो गई। वो सीधे हरिदास के घर पहुंची। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरा बेटा बचा लो। वो बहुत बड़ी भूल कर बैठा। ये दृश्य देखकर हरिदास की आंखें भर आई। उसे अपनी पत्नी कमला की बातें याद आने लगी। उसने उस मां को बैठाया और कहा, मैं किसी को बचा नहीं सकता बहन, लेकिन हम सद्गुरु से दया की प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। उस रात हरिदास ने अपने घर में पूरे परिवार के साथ सिमरण किया। उसने पहली बार अपने लिए नहीं, बल्कि उस युवक के लिए प्रार्थना की जिसने उसकी बात नहीं मानी थी। उसके मन में रतन के लिए कोई क्रोध नहीं था। उसे केवल इतना दुख था कि लालच ने एक और घर उजाड़ दिया। सिमरण करते करते उसके मन में एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, जो अपनी भूल से सीख लेता है वही दूसरों को बचाने का माध्यम बनता है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनुभव किया कि सद्गुरु ने उसे केवल इसलिए नहीं बचाया था कि उसका जीवन सुधर जाए, बल्कि इसलिए बचाया था कि वह दूसरों को भी उसी गड्ढे में गिरने से रोक सके। अगले दिन उसने निश्चय किया कि अब वह केवल अपना जीवन नहीं जिएगा। अब वह गांव गांव जाकर लोगों को लालच का परिणाम और संतोष का महत्व बताएगा। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही सेवा उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली है जिसकी कहानी सुनकर उसका अपना विश्वास भी पहले से कहीं अधिक गहरा होने वाला था। हरिदास ने जिस दिन ये निश्चय किया कि अब वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहां तक संभव होगा लोगों को लालच से बचने की सीख देगा, उसी दिन से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब वह पहले की तरह केवल मजदूरी करने वाला साधारण इंसान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसकी आंखों में पहले से अधिक करुणा दिखाई देती थी। जो व्यक्ति कभी धन कमाने की चिंता में रातें जागता था, वही अब किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाने की चिंता में गांव गांव घूमने लगा। वह जहां भी जाता लोगों से यही कहता, भाइयों, मेहनत से कमाया हुआ एक निवाला उस दौलत से लाख गुना अच्छा है जो लालच और छल से मिले। लालच कभी किसी का अपना नहीं हुआ। वो पहले इंसान की बुद्धि छीनता है, फिर उसकी शांति और अंत में उसका सम्मान भी छीन लेता है। धीरे धीरे आसपास के कई गांवों में भी लोग हरिदास को जानने लगे। लोग उसे कोई संत नहीं कहते थे, क्योंकि वह स्वयं को कभी संत मानता ही नहीं था। वो हमेशा कहता, मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जिसने गलती करके सीखा है। अगर मेरी भूल किसी और को बचा दे तो समझूंगा कि सद्गुरु ने मेरी गलती को भी सेवा बना दिया। उसकी यही विनम्रता लोगों के दिलों को छू जाती थी। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बल्कि अपना जीवन सुनाता था। जब वह कहता कि मैं भी कभी लालच में अंधा हो गया था, तब सुनने वाले समझ जाते कि यह आदमी किताबों की नहीं, अनुभव की बात कर रहा है। एक दिन हरिदास एक दूर के गांव में पहुंचा।
वहां एक पुराना सत्संग भवन था जहां शाम को संगत इकट्ठी होती थी। हरिदास भी चुपचाप पीछे बैठ गया। सत्संग समाप्त होने के बाद एक बहुत बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा तेजस्वी था, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर पछतावा भी है और शांति भी। ये दोनों एक साथ कैसे? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, पछतावा मेरी भूल का है और शांति सद्गुरु की कृपा की है। अगर उन्होंने समय रहते मुझे नहीं जगाया होता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, संसार में दो प्रकार की गरीबी होती है, एक जेब की और दूसरी मन की। जेब की गरीबी मेहनत से दूर हो जाती है, लेकिन मन की गरीबी केवल सद्गुरु की शरण में जाकर दूर होती है। लालची आदमी चाहे सोने के महल में क्यों न रहे, वो भीतर से हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और संतोषी इंसान चाहे टूटी झोपड़ी में रहे, वो भीतर से राजा होता है, क्योंकि उसके पास शांति होती है। ये शब्द हरिदास के हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे सद्गुरु उसी बूढ़े के माध्यम से उससे बात कर रहे हों। उसने विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या कभी ऐसा समय आता है जब मन में लालच बिल्कुल समाप्त हो जाए? बूढ़े ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब इंसान हर वस्तु को सद्गुरु की अमानत समझने लगता है, उसी दिन लालच समाप्त होने लगता है। जिस दिन ये समझ आ जाए कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मालिक का है, उसी दिन मन हल्का हो जाता है। हरिदास ने उस दिन घंटों उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुना। जब वह वापस लौट रहा था तो उसके मन में पहले से भी अधिक स्पष्टता थी। उसे अब समझ में आ चुका था कि लालच केवल धन का नहीं होता। कभी नाम का लालच, कभी सम्मान का, कभी प्रशंसा का, कभी अधिकार का, इन सब का परिणाम एक ही होता है। जहां लालच आया वहां शांति चली गई। कुछ ही दिनों बाद रतन जेल से छूटकर गांव लौटा। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था। जो युवक कभी घमंड से सिर ऊंचा करके चलता था, आज उसकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। सबसे पहले वो हरिदास के घर पहुंचा। जैसे ही उसने हरिदास को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, काका, आपने मुझे बहुत समझाया था। अगर उस दिन आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी मां को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हरिदास ने तुरंत उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर इंसान अपनी गलती से सीख ले तो वही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। सद्गुरु किसी से घृणा नहीं करते। जब तक सांस चल रही है तब तक लौटने का रास्ता खुला रहता है। रतन रोते हुए बोला, क्या सद्गुरु मुझे भी क्षमा कर देंगे? हरिदास की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया तो तुझे क्यों नहीं करेंगे? लेकिन याद रखना, क्षमा केवल शब्दों से नहीं मिलती, जीवन बदलना पड़ता है। उस दिन के बाद रतन ने भी मजदूरी शुरू कर दी। वो सुबह हरिदास के साथ बैठकर सिमन करता, दिन भर ईमानदारी से मेहनत करता और शाम को अपनी मां के साथ बैठकर सद्गुरु का धन्यवाद करता। गांव के लोगों ने जब ये परिवर्तन देखा तो उन्हें समझ में आने लगा कि सच्चा चमत्कार धन कमाना नहीं, बल्कि मन का बदल जाना होता है। समय अपनी गति से चलता रहा। हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन चेहरे की शांति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। एक शाम उसने अपने बेटे मोहन, कमला और रतन को अपने पास बुलाया। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे बच्चों, मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल की थी। उस भूल ने मुझे ये सिखाया कि लालच कभी सुख नहीं देता। अगर तुम सचमुच मुझे याद रखना चाहते हो तो मेरे नाम को नहीं, मेरी गलती से मिली सीख को याद रखना। मेहनत की कमाई कभी मत छोड़ना, किसी का हक कभी मत मारना, और चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सद्गुरु के नाम का सहारा कभी मत छोड़ना। ये कहते कहते हरिदास की आंखें बंद हो गई।
उसके होठों पर धीरे धीरे सद्गुरु का नाम चल रहा था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। बाहर शाम की हवा बह रही थी। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वैसा ही विश्वास था जैसा वर्षों पहले हरिदास उसे सिखाया करता था। उसे यह आभास हो चुका था कि अब वह समय बहुत निकट है जब हरिदास इस नश्वर शरीर को छोड़कर उस सच्चे मालिक की शरण में जाने वाला है, जिसके नाम ने उसे लालच के अंधकार से निकालकर संतोष के प्रकाश तक पहुंचाया था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे गांव की पगडंडियों पर उतर रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वातावरण में गूंज रहा था, लेकिन हरिदास के छोटे से घर में एक अलग ही शांति थी। कमला पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही थी। मोहन भी अपने पिता का हाथ पकड़े बैठा था। रतन, जो कभी लालच के कारण अपना जीवन बर्बाद करने चला था और जिसे हरिदास ने फिर से सही राह दिखाई थी, वो भी आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठा सद्गुरु का नाम जप रहा था। हरिदास की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी वर्षों पहले गरीबी के दिनों में हुआ करती थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, सबको प्रेम से देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, रोना मत। शरीर जाता है, सद्गुरु का नाम नहीं जाता। धन यहीं रह जाता है, लेकिन नाम साथ चलता है। मैंने ये बात बहुत देर से सीखी, तुम लोग इसे समय रहते समझ लेना। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हरिदास का हाथ अपने माथे से लगाया और बोली, आपने मुझे जीवन भर यही सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो, सद्गुरु पर भरोसा कभी मत छोड़ना। आज मैं वचन देती हूं कि यह भरोसा जीवन भर नहीं टूटेगा। हरिदास ने बहुत कठिनाई से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उनकी दृष्टि मोहन पर गई। उन्होंने कहा, बेटा, कभी धन को अपना भगवान मत बनाना। मेहनत करना, ईमानदारी से कमाना, लेकिन लालच को अपने मन में जगह मत देना। जिस दिन मन में लालच आया, उसी दिन शांति चली जाएगी। और याद रखना, किसी गरीब का हक मत मारना। जो भी मिले उसे सद्गुरु की अमानत समझकर खर्च करना। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने पिता के चरणों को पकड़ लिया और बोला, बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसने आपको इतना दुख दिया। मैं सद्गुरु का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने रतन की ओर देखा। रतन सिर झुकाए खड़ा था। हरिदास ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी सीख है। अगर तू बदल सकता है तो दुनिया का कोई भी इंसान बदल सकता है। कभी यह मत सोचना कि गलती करने वाला खत्म हो जाता है। अगर सच्चे मन से पश्चाताप हो जाए तो सद्गुरु नई शुरुआत का रास्ता जरूर देते हैं। कमरे में बैठे सभी लोग सद्गुरु का नाम जपने लगे। धीरे धीरे हरिदास की सांसें और हल्की होती गई। उनके होठों पर अंतिम बार राधा स्वामी का उच्चारण हुआ और अगले ही क्षण उनका चेहरा एक अद्भुत शांति से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी नींद में सो गया हो। कमरे में किसी ने चीख पुकार नहीं की। कमला की आंखों से आंसू अवश्य बह रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे विश्वास था कि जिसने जीवन भर सद्गुरु का नाम नहीं छोड़ा, सद्गुरु भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। हरिदास की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज सिर झुकाकर चल रहे थे। कई लोग आपस में कह रहे थे, इस आदमी ने हमें सिखा दिया कि अमीरी जेब की नहीं, मन की होती है। बाबा शिवानंद भी वहां आए। उन्होंने हरिदास की देह के पास खड़े होकर केवल इतना कहा, आज एक मजदूर नहीं गया, आज संतोष का एक दीपक इस संसार से विदा हुआ है, लेकिन इसका प्रकाश बहुत दिनों तक लोगों के जीवन में राहत दिखाता रहेगा। हरिदास के जाने के बाद मोहन ने अपने पिता की सीख को ही अपना जीवन बना लिया। उसने कभी बेईमानी का एक पैसा घर नहीं लाया। वह मजदूरी करता, मेहनत करता और जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखता।
कमला भी गांव की महिलाओं को यही समझाती कि गरीबी से मत डरना, लालच से डरना। गरीबी शरीर को कष्ट देती है, लेकिन लालच आत्मा को बीमार कर देता है। रतन ने भी अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया। जहां भी कोई युवक जल्दी अमीर बनने की बातें करता, वो अपनी कहानी सुनाकर कहता, मैंने लालच का रास्ता देखा है। वहां शुरुआत में चमक दिखाई देती है, लेकिन अंत में केवल अंधेरा मिलता है। धीरे धीरे हरिदास की झोपड़ी एक छोटे से सत्संग स्थल में बदल गई। वहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था, कोई दिखावा नहीं होता था। केवल लोग बैठते, सद्गुरु का नाम लेते और हरिदास के जीवन से मिली सीख को याद करते। दीवार पर केवल एक वाक्य लिखा था, लालच इंसान को कभी अमीर नहीं बनाता, वो केवल उसके मन का संतोष छीन लेता है। सच्ची दौलत सद्गुरु का नाम, ईमानदारी की कमाई और संतोष का जीवन है। संगत जी, इस सच्ची साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए अपने ईमान, अपने संस्कार और सद्गुरु के मार्ग को छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। लालच की आग कभी बुझती नहीं। जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है, लेकिन संतोष का दीपक एक बार जल जाए तो छोटी सी झोपड़ी भी महल लगने लगती है। सद्गुरु अपने भक्त को हमेशा वही देते हैं जो उसके लिए कल्याणकारी हो। कई बार वे हमें धन नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि शायद वही धन हमें उनसे दूर कर देगा। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, शिकायत करने के बजाय अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। मेहनत कीजिए, ईमानदारी से जीवन जिए, किसी का हक न मारें और हर परिस्थिति में सद्गुरु के नाम का सहारा बनाए रखें। यही नाम इस संसार में भी सहारा है और अंत समय में भी यही साथ चलता है। संगत जी, यदि आपको आज की ये सच्ची साखी हृदय से अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। इस साखी को अपने परिवार, मित्रों और सत्संगी भाइयों बहनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे कि लालच विनाश का मार्ग है और संतोष, सिमन तथा सद्गुरु पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। राधा स्वामी जी।